आज हमारे साथ उपस्थित है समाज सेवी प्रवीण बंसल जी, जो कि जेएस ब्लॉक प्रमुख भी है। लोगों के लिए ये मसीहा है। आए दिन कई कार्य, कई सेवा लोगों के लिए करते रहते हैं। तो आइए आज सर से बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, मेरा पहला आपसे ये सवाल है कि आजकल आए दिन सड़कों पे पानी भर जाता है। रुद्रपुर में भी रिसेंटली एक लैंडस्लाइड हुआ जिसमें लोगों की फसलें ख़राब हो गई। तो सर, उस पर आपका क्या कहना है? जो रुद्रपुर में लैंडस्लाइडिंग हुआ है उसमें तो आपदा थी, वो कुदरत का कहर है। गांव की संरचना ऐसी है कि जंगल के किनारे किनारे लोगों के घर बने हुए हैं और जंगल पहाड़ी के रूप में है। तो वहाँ पे आपदा आई और वो पूरी की पूरी पहाड़ी सरक गई और वो लोगों के खेतों में आ गई। मैं स्वयं वहाँ पे गया था तो मैंने देखा है। तो उसमें हमारी सरकार का या किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो आपदा है, एक कुदरत का कहर है। मैंने वहाँ पे जाके जब देखा हमारा सिस्टम स्लो है, सरकार पैसे उनको लेट देगी, तो मैंने उन सभी जो पीड़ित परिवार हैं उनको अपने निजी उससे 5-5 हज़ार रुपये वहीं पे दिए हैं, जितने भी परिवार आपदा से पीड़ित हुए थे। रही बात सड़कों में पानी भरने की, सड़कों में हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और सभी सड़कें पक्की नहीं हैं, गड्ढे हो जाते हैं, उन गड्ढों में अक्सर पानी भर जाता है। मेरा सरकार से सदा अनुरोध रहता है कि सड़कों पे जितना भी पैसा खर्च होता है उससे और अधिक बजट सड़कों पे खर्च होना चाहिए ताकि सभी सड़कें पक्की हो सकें। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप विकासनगर क्षेत्र के जेएस ब्लॉक प्रमुख हैं। तो सर, आपने हमारे क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, ये आप खुद ही बताइए। जी मैडम, मैं विकासनगर ब्लॉक में विगत वर्ष मेरे को 2 साल होने वाले हैं, ज्येष्ठ प्रमुख चुना गया हूँ। और मैंने सबसे पहले ये देखा कि हमारे क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको उनके आगे रोजगार की बड़ी समस्या है। तो मैंने सबसे पहले विकासनगर ब्लॉक के जितने भी हमारे ग्रामीण एरिया हैं विधानसभा विकासनगर के, उसमें हमने आज तक 70 सेंटर खोले हैं। उन सेंटरों में सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, महिलाओं को मसाला प्रशिक्षण और ब्यूटी पार्लर के प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो लोग रोजगार कर सकें और रोजगार के साथ साथ वो बिजी भी हो सकें, ताकि उनको एक तो रोज़मर्रा की उनकी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो सकें और उनकी जेब में 2 पैसे भी आ सकें। इसी क्रम में हम लोग आज तक 10,000 परिवारों से जुड़े हैं और हम 7,000 महिलाओं से हम लोग सीधे तौर पे जुड़े हैं और 7,000 महिलाएं हमारे से सेंटरों के माध्यम से जुड़ी हैं। सर, इस साल आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिएगा, मैं वर्तमान में भाजपा में हूँ और मेरी इच्छा यही रहेगी कि मैं भाजपा से चुनाव लड़ूं। लेकिन यदि भाजपा टिकट नहीं देती तो कार्यकर्ता तय करेंगे, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ताओं के दम पे हूँ। जो भी हूँ, कार्यकर्ता तय करेंगे कि मुझे आगे क्या करना है। सर, हमने आपकी इतनी पोस्टें देखी हैं, आप आए दिन कई कार्य करते रहते हैं। तो सर, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं हमारे क्षेत्र को लेकर कि आपने क्या सोचा है, आगे क्या प्लान किया है कि किस चीज़ से विकास आएगा, क्या चेंजेस हमें करने चाहिए? हमें सबसे पहले तो जो हमारे युवा साथी हैं, युवा बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार से जोड़ना है। यही हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि मैं युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार से जोड़ सकूं। रोज़गार, स्वरोज़गार, किसी भी तरीके से उनको रोज़गार दिलाया जा सके ताकि क्षेत्र का विकास भी हो और जो युवा हैं उनकी काबिलियत को यूज किया जा सके। सर, आपने ग्रामीणों के लिए कई ऐसे कार्य किए, जैसे आयुष्मान कार्ड की समस्याएं आपने दूर की है, राशन कार्ड की आपने समस्याएं दूर की हैं। तो सर, उनकी तरफ से सर आपके प्रति उनकी क्या संवेदना है, वो आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं? मैडम, हम लोगों ने जब 2 साल पहले देखा कि लोग बहुत परेशान होते हैं राशन कार्ड के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए, श्रमिक कार्ड के लिए, पेंशन के लिए, बिजली के कनेक्शन के लिए, पानी के कनेक्शन के लिए, जब मैंने ये देखा कि बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो मैंने अपने तमाम फेसबुक पोस्ट से और तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाकर कहा कि आप लोग
कोई भी ऐसा है जिसको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, बिजली के कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, पानी के कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, श्रमिक कार्ड नहीं बन रहा है, आयुष्मान कार्ड उनके पास नहीं है या राशन कार्ड उनके पास नहीं है, तो वो हम लोगों के पास पेपर अवेलेबल करा के दें। पेपर अवेलेबल कराने के बाद हम लोगों ने उनको ये जो लाभ है स्वयं अवेलेबल करवाया। जैसे किसी का श्रमिक कार्ड है तो बनाकर हम स्वयं उन लोगों के पास गए कि ये आप लोगों का श्रमिक कार्ड है। एक तो इसमें करप्शन नहीं होने दिया किसी भी तरीके का और उनकी समस्याओं को दूर किया जा सका। ऐसा हमने प्रयास किया और हम निरंतर ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि किसी को भी कोई समस्या ना हो।